नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने कालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नगण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समर्थ भट्ट स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ सम्यक दर्शन अधिकार प्रथम अधिकार अपना चल रहा है और सम्यक दर्शन का स्वरूप और महिमा वो इस अधिकार में बताई गई है। तो पहले सम्यक का स्वरूप बताया कि सम्यक दर्शन क्या है, किससे सहित है, किससे रहित है, वो सारी बातें बताने के बाद में अब सम्यक की महिमा की चर्चा यहाँ चल रही है कि जो सम्यक दृष्टि है वो यदि चांडाल के शरीर में भी हो तो भी वो पूजनीय है। और सम्यक दृष्टि जो जीव है वो सम्यक दर्शन जो है वो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान और चारित्र की स्थिति उनकी उत्पत्ति स्थिति वृद्धि और फलोदय वो सम्यक दर्शन के बिना नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से सम्यक की महिमा की चर्चा यहाँ चल रही है और महिमा की बात बताते हुए कहा है 33 नंबर का श्लोक है कि जो सम्यक दृष्टि है और गृहस्थ है तो गृहस्थ होने पर भी वो निर्मोही है, और यदि कोई मुनि है लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है मोही है तो वो वास्तव में मोहवान है। और ऐसे निर्मोही गृहस्थ वो श्रेष्ठ हैं मोही मुनियों से। वो यहाँ 33 नंबर के श्लोक में कहा है और इसी के साथ में भावार्थ में यहाँ दर्शन पाहुर की गाथाएं प्रस्तुत की हैं, जिनमें सम्यक की श्रेष्ठता, सम्यक की आवश्यकता, अनिवार्यता, मोक्ष मार्ग में उसका क्या स्थान है, ये सारे प्रकरण यहाँ पर दिए गए हैं। कल हमने यहाँ 13 नंबर तक की गाथा की चर्चा कर ली थी कि जो सम्यक दृष्टि होने पर भी जो कोई मिथ्या दृष्टि है और सम्यक दृष्टियों को अपने पैरों पड़ाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कहा कि वो लंगड़े और गूंगे होंगे। ते होंते लल्ल मुआ, वो मूक होंगे, मुआ यानी मूक होंगे, और लल्ल यानी लंगड़े लूले होंगे, यानी एक इंद्रिय स्थावर बन जाएंगे, निबोध में चले जाएंगे। और जो कोई लज्जा से, गारव से अथवा भय से यदि मिथ्या दृष्टियों के पैरों पड़ता है, देखो मिथ्या दृष्टियों के पैरों पड़ता है मतलब एक तो होता है लोक व्यवहार और एक होता है लोकोत्तर व्यवहार। लोक व्यवहार का मतलब है कि कोई सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन हमारे माता पिता हैं, गुरुजन हैं, बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, तो उनकी यथा योग्य विनय की जाती है, की जानी चाहिए। तब ये नहीं देखा जाता है कि सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि है। राजा हैं, कोई मंत्री हैं, पद में उच्च हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, उम्र में बड़े हैं, अन्य कोई भी, तो उनकी यथा योग्य वो पढ़े। अभी तो सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की बात छोड़ो, अब बेटा तो हो गया कलेक्टर और माता पिता कलेक्टर थे क्या? माता पिता तो वही गांव के जो भी समझ लो किसान था आदमी, तो वो तो अनपढ़ ही है। कोई ग्वाला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना पिताजी तो, और बच्चों को पढ़ाया और बच्चे पढ़ लिए, कलेक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। तो अब वो सोचे मैं तो कलेक्टर और ये तो अनपढ़ गंवार पिताजी, तो पिताजी को नमस्कार ढोक प्रणाम, ये तो नहीं करेगा ना। अब पिताजी करेंगे उसको, बेटा कलेक्टर हो गया तो भाई
ढोक साहब, प्रणाम साहब, कि लोक व्यवहार में वो बेटा ही रहेगा जिंदगी भर, और वो कुछ भी हो जाए वो अपने माता पिता को प्रणाम विनय, जो भी जिस भी समाज में, जिस भी कम्युनिटी में जिस तरह से चलता है, पैर छू के करना है, हाथ जोड़ के करना है, जैसे भी करना है वैसे वो करेगा। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि साहब मैं तो सम्यक, मान लो कदाचित वो कलेक्टर सम्यक दृष्टि हो और पिताजी मिथ्या दृष्टि हो, तो मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ और कलेक्टर भी हूँ, तो मैं मिथ्या दृष्टि पिताजी का कैसे नमस्कार करूंगा? कि वहां मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं देखा जाता है। वहां जो लोक व्यवहार चलता है, लोक व्यवहार की तरह निभाया जाता है। वहां पे ये अलौकिक अपने धार्मिक रीति रिवाज नहीं चलाए जाते। लेकिन जहाँ लोकोत्तर व्यवहार की बात है, अब लोकोत्तर व्यवहार क्या है कि भगवान मान के, सच्चे देवशास गुरु मान के किसकी विनय की जा रही है? माता पिता की और गुरुजनों की विनय वो देवशास गुरु मान के नहीं की जाती है। स्कूल में हमको किसी ने पढ़ाया हो, कॉलेज में पढ़ाया हो, अभी इसमें आगे आएगा, दो अक्षर का भी ज्ञान किसी ने दिया हो, तो वो गुरु है। तो वो लौकिक गुरु है, उनकी यथायोग्य विनय। लेकिन देवशास गुरु में जो गुरु जिनको कहा जा रहा है, वो है लोकोत्तर गुरु, वो है मोक्ष मार्ग के गुरु। जो देव हैं वो भी मोक्ष मार्ग के देव, जो शास्त्र हैं वो भी मोक्ष मार्ग के शास्त्र, और जो गुरु हैं वो भी मोक्ष मार्ग के गुरु। तो ये कहलाते हैं लोकोत्तर, यानी इनमें लौकिक व्यवहार नहीं चलता है। मुनिराज क्या लोक व्यवहार निभाते हैं? मुनिराज बैठे हो जंगल में और राजा आ जाए तो उठ के खड़े होते होंगे? अपन बैठे हो और यहाँ से राजा गुजरे, राजा क्या गुजरे, गुरुजन आ जाते हैं ना क्लास में, ध्यान होगा आप लोगों को बचपन में, क्लास में अपन बैठे हैं, टीचर आ गए अंदर तो खड़े होते हैं, बीच में ही क्लास चलते चलते प्रिंसिपल आ गए तो खड़े होते हैं, तो वो लोक व्यवहार है। तो मुनिराज खड़े हो जाते होंगे, कोई आएगा बड़ा आदमी तो, कि मुनिराज लोक व्यवहार से परे हैं। मुनिराज के कोई ऐसा, कोई जा रहा हो तो जंगल के थोड़े आगे तक छोड़ने जाते होंगे साथ में, अपने घर कोई आता है तो वन बाहर तक सी ऑफ करने जाते हैं, तो ऐसे मुनिराज कोई आएगा तो उसको बाहर तक सी ऑफ करने जाएंगे। कुछ कोई व्यवहार नहीं है, लोक व्यवहार से परे हैं, इसलिए वो लोकोत्तर कहलाते हैं। तो उनके साथ जो विनय होगी वो विनय भी कुछ लोकोत्तर होगी। तो यहाँ जो जैसी विनय देवशास गुरु की, जो लोकोत्तर देवशास गुरु हैं, उनकी जो विनय की जाती है, उस विनय की बात है। तो किसी भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से भी अ, यदि कोई खोटे देवशास गुरु की विनय पूजन वंदना करता है, सच्चा मान के, जैसे सच्चे की करते हैं वैसे ही झूठे की भी करे, तो फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो भी मिथ्या दृष्टि होता है। ये यहाँ कह रहे हैं कि जो लाज से, गारव से, भय से, जो उनकी जो दर्शन से भ्रष्ट है उनके वो पांव पड़ता है, तो वो भी बोधि को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसने पाप की अनुमोदना की है। क्योंकि वो जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र हैं, वो पाप स्वरूप हैं, वो पापी हैं, वो पाप में लिप्त हैं, और उनकी उसने अनुमोदना की, तो उस अनुमोदना के फल में वो खुद भी दर्शन से भ्रष्ट ही होगा, ऐसा यहाँ कहा है। पेज नंबर 71 रत्नकरण शावकाचार में चल रहा है, वहां गाथाएं दी है। यहाँ पे भी पीछे अर्थ दिया है, हमने कल मूल में से अष्टपाउड़ में से पढ़ा था पद्यानुवाद के लिए, तो उसी में से हम पढ़ रहे हैं अष्टपाउड़ में, ताकि उसमें पद्यानुवाद भी साथ देख लें। देखिए, ठीक है, 13 तक की कल अपन ने पढ़ी थी। 14वीं गाथा में पद्यानुवाद पढ़ लेते तो अपने को भाव ख्याल आ जाएगा। त्रयोग से हो संयमी, निर्ग्रंथ अंतर बाह्य से, त्रिकरण शुद्ध अर पाणी पात्री, मुनीन्द्र जन दर्शन कहे। अब क्या कह रहे हैं, दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन का मतलब होता है मत, जैसे जैन दर्शन, जैन दर्शन कहते हैं, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, तो दर्शन का मतलब है मत, वो। तो यहाँ कह रहे हैं जैन दर्शन क्या है, कि जैन दर्शन कह रहे हैं जो मुनिराज है ना, वो जैन दर्शन है। कैसे कैसे मुनिराज? त्रयोग से हो संयमी, जो मन वचन काय से संयमी है। निर्ग्रंथ अंतर बाह्य से, अंदर और बाहर से निर्ग्रंथ अपरिग्रही है, यानी अंतरंग परिग्रह से भी रहित है,
और बहिरंग परिग्रह से भी रहित हैं। बाहर में कोई क्षेत्र वास्तु, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, कपड़े, बर्तन, बाहर में कोई परिग्रह नहीं है। और अंदर में भी तीन कषाय चौकड़ी, रूप कषाय मिथ्यात्व और तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, ऐसा अंतरंग परिग्रह से भी वो रहित हैं। और त्रिकरण शुद्ध, ये जो समझ लीजिए कृत कारित अनुमोदना या मन वचन काय, ऐसे तीन कर्णों से वो शुद्ध है। यानी कृत कारित अनुमोदना, किसी भी तरह से वो पाप नहीं करते हैं। और पाणी पात्री, पाणी यानी हाथ, कर पात्र में, हाथ में जो भोजन लेने वाले हैं, हाथ को ही जो पात्र बनाते हैं, ऐसे जो मुनीन्द्र यानी ऐसे जो मुनिराज हैं, वे ही साक्षात जैन दर्शन है। वही दर्शन है, उनकी वंदना पूजन करनी चाहिए। 15वीं गाथा, उसका भी पद्यानुवाद ही पढ़ लेते हैं। सम्यक से हो ज्ञान, सम्यक ज्ञान से सब जानना, सब जानने से ज्ञान होता श्रेय और अश्रेय का। सम्यक से हो ज्ञान, सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान सम्यक होता है। और जब सम्यक ज्ञान होता है तो सब जानना होता है। और जब सब जानना होता है तो वो जो सम्यक ज्ञान में जानना हुआ ना, उस सम्यक ज्ञान से श्रेय और अश्रेय का ज्ञान होता है। श्रेय का मतलब है क्या सही है, क्या उपादेय है, और अश्रेय यानी क्या गलत है। श्रेय मतलब श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, करने योग्य है। और अश्रेय मतलब जो नहीं करने योग्य है। तो सम्यक से ज्ञान सम्यक होता है, और सम्यक ज्ञान से सब पदार्थों का जानना होता है। और पदार्थों को जानने से श्रेय और अश्रेय क्या हमारे लिए हितकारी है, अहितकारी है, कल्याणकारी है, अकल्याणकारी है, ये भला बुरा अपना वो ज्ञान से ही जानना होता है। अब ये भला बुरा जानने से क्या होता है, तो आगे 16वीं गाथा में कह रहे हैं, पद्यानुवाद देखते हैं। श्रेय श्रेय के परिज्ञान से दुशील का परित्याग हो, परशील से हो अभ्युदय, और अंत में निर्वाण हो। जब तक हमको अपना हितकारी अहितकारी का ज्ञान नहीं हुआ, क्या हमारा हित है, क्या हमारा अहित है, तो ऐसा श्रेय और अश्रेय का परिज्ञान नहीं होगा, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब यहाँ कह रहे हैं श्रेय अश्रेय का परिज्ञान हुआ, अपने को हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, इसके ज्ञान से दुष्शील का परित्याग हो। दुष्शील यानी खोटा शील, शील का मतलब होता है स्वभाव, शील का मतलब ब्रह्म ब्रह्मचर्य आदि रूप से भी शील लगाया जाता है, शील का अर्थ स्वभाव ही होता है। तो दुशील यानी जो अपना स्वभाव नहीं है, ऐसे विभाव को हमने स्वभाव मान रखा है। तो जब हमको अपने हित अहित का ज्ञान होता है, तो दुशील यानी विभाव का, मिथ्यात्वादी जो खोटे भाव हैं, दुशील हैं, स्वभाव से विपरीत हैं, उनका त्याग होता है। अरशील से हो अभ्युदय, और जब अपने स्वभाव का, सम्यक भाव का ग्रहण होता है, उससे अभ्युदय, अभ्युदय यानी अ, ऊंचे उठना। अभी तक हम नीचे गिर रहे थे संसार में, अब ये स्वभाव के ज्ञान से ऊपर उठते हैं, मतलब सम्यक्त्वादि की प्राप्ति होती है। और अंत में निर्वाण हो, और जिसका फल क्या होता है, अंत में निर्वाण की प्राप्ति होती है। देखिए 17वीं गाथा यहाँ दी है रत्नकरण शावकाचार्य में भी। अब आगे कहते हैं कि ऐसा सम्यक तो वो प्राप्त कैसे होता है, तो कह रहे हैं जिन वचन से प्राप्त होता है, इसलिए वे वे ही सर्व दुखों को हरने वाले हैं। वो जिन वचन ही सब दुखों को हरने वाले हैं, क्योंकि ऐसा सम्यक तो जिन वचन से ही प्राप्त होता है। जिणवयण मोसह मृणम विषय सुहविरेयणम अमिद भूदम, जर मरण वाहि हरणम, क्षय करणम सब दुखाणम। पद्यानुवाद देखिए। जिन वचन अमृत औषधि, जर मरण व्याधि के हरण, हर विषय सुख के विरेचक है, सर्व दुख के क्षय करण। हमारा सब दुख को दूर करने वाली औषधि,
जिनसे हमारा सब दुख दूर हो जाए, वो औषधि क्या है? तो कह रहे हैं जिन वचन ही है एकमात्र औषधि। एक अपने विशापहार स्तोत्र है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। विशापहार स्तोत्र है धनंजय कवि का, धनंजय कवि का है। तो उसमें एक श्लोक आता है, पूरा श्लोक तो शायद मैं नहीं सुना पाऊंगी, एक आध दो लाइन कुछ शब्द याद होंगे, पर उसका भाव बताती हूँ। विशापहारम मणिमौषधीनम, मतलब कि आप ही विष को हरने वाले हो। विष को हरने वाली मणि, जैसे जहर होता है ना, सांप का जहर चढ़ गया, तो सांप का जहर कैसे कैसे उतर सकता है? कि कोई मंत्र से, गारुड़ी मंत्र बोलते हैं सांप का जहर उतारने वाला मंत्र, मंत्र से, या कोई मणि वगैरह हो इस तरह का, वो वहां रखा हो तो उससे, या कोई औषधि दे दी जाए तो उससे, अलग अलग दवाइयां, मतलब अलग अलग उपचार हो सकते हैं। तो ये जो हमको संसार रूपी मिथ्यात्व रूपी जहर चढ़ा है, उस जहर को उतारने के लिए, विषापहारम, विष का अपहार करने के लिए आप ही मणि हो और आप ही मंत्र हो। विषापहारम मणि मंत्रम औषधीनम, आप ही औषधि हो। आप ही मंत्र तंत्र औषधि जो भी हो, कौन हो? मिथ्यात्व को दूर करने के लिए क्या उपाय है? कौन है? क्या है इलाज? कि एकमात्र जिन वचन, भगवान और भगवान की वाणी, वही है जो हमारे मिथ्यात्व रूपी जहर को उतार सकती है। इसके अलावा दुनिया में और कोई नहीं है। वही यहाँ कह रहे हैं कि ये जो जिन वचन हैं, जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, वो कैसे हैं? वो ही औषधि है। और कैसी औषधि है? कि इंद्रिय विषयों में जो सुख है उसका विरेचन करने वाली है। विषय सुह विरेयणम अमित भूतम, अमित भूतम यानी अमृत के समान है, अमित, अमृत, अमृत भूत है। विषय सुख का विरेचन करने वाली है। देखो वैद्य जी के पास जाते हैं ना, सारी बीमारियों की जड़ क्या है? हाँ, जितनी भी बीमारियां होती है, तीन तरह से बीमारियां होती है। एक वात का रोग होता है, पित्त का और एक कफ का। और वर्तमान में 90% जो बीमारियां होती है वो वात से होती हैं। 90% बीमारियां जितनी भी है ना, सर्वाइकल हो कि भूलने की हो कि नसों में दर्द हो रहा है, जहां जहां जो भी, ये सब वायु की बीमारियां होती हैं। तो वैद्य जी जो के पास जाएं, अब वैद्य जी भी आजकल सब मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन पुराने जमाने में ये स्थितियां थी कि वैद्य जी के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो एक पेट साफ करने की दवाई देंगे। क्योंकि जो बीमारियां हो रही हैं, बीमारियों की जड़ क्या है? कि पेट में मल जमा रहता है। वो मल जमा रहता है, उसके कारण ये वात पित्त और कफ, वो उनका संतुलन बिगड़ता है। तो मल का विरेचन करते हैं, मल को निकालते हैं वो दवाई से। तो उसका नाम है विरेचन। तो यहाँ किसका विरेचन किया जा रहा है? कि इंद्रिय विषयों में सुख है, ये जो मान्यता बैठी है ना, ये मल जमा है, और इसके कारण वो बीमारियां हो रही है। विषयों में सुख मान रखा है। और क्यों मान रखा है? उसमें पढ़ा था, स्टोपदेश में, विषयों में सुख है नहीं और फिर भी सुख मान रखा है। मोहेन समृतम ज्ञानम, क्योंकि वो ज्ञान मोह से आच्छादित है। तो वो जो विषयों में सुख की मान्यता है, इसी का नाम मोह है। और इस मोह का विरेचन वो कौन सी औषधि करती है? सबसे पहले जिन वचन रूपी औषधि, भगवान के वचन रूपी औषधि क्या कहती है? सबसे पहले कि विषयों में कहीं भी सुख नहीं है, पर पदार्थों में सुख नहीं है। तो विषय सुख विरेणम, और कैसी है? अमृत के समान है वो औषधि। कैसी है? कि औषधि को ग्रहण कर लेगा तो जन्म मरण का रोग, मरण, एक भव का मरण मिट जाएगा नहीं, अनंत भवों के आगे के जन्म मरण रोग मिट जाएंगे। जर मरण वाही हरणम, जर यानी बुढ़ापा, मरण यानी मरण, वो उस जगह बुढ़ापा और मरण रूपी जो व्याधि है, वाही यानी व्याधि, उसको हरने वाली है। क्षय करणम, क्षय करने वाली है। सब दुखाणम, सब दुखों का क्षय करने वाली है। यह जिन वचन है सो औषधि है। कैसी औषधि है? कि इंद्रिय विषयों में जो सुख माना है उसका विरेचन अर्थात दूर करने वाले हैं। पुनश्च कैसे हैं? अमृत भूत अर्थात अमृत समान है। और इसलिए जन्म जरा, इसलिए जरा मरण रूप रोग को हरने वाले हैं।
तथा सर्व दुखों का क्षय करने वाले हैं। यानी अब दुखों का क्षय चाहिए, हमें अपने दुखों का नाश करना है, तो किसके पास जाएं? सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, कौन से डॉक्टर को दिखाएं? कि चार सबके अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ कोई सा भी रोग हो, कहीं का भी दर्द हो, एक ही स्पेशलिस्ट है, जिनेंद्र भगवान। वो ऑल स्पेशलिस्ट हैं। सबका रोग, सब रोगों की एक ही दवा, ये भगवान की वाणी, ये जिनवाणी, उसमें सब दुखों को दूर कर, क्योंकि असली दुख है ये मिथ्यात्व है, संसार है, उसके कारण जीव दुखी है। और ये जिन भगवान के वचन हमारे उस मिथ्यात्व रूपी ताप को उतार कर हमको अनंत काल के लिए सुखी करते हैं। देखिए आगे 18 नंबर की गाथा। आगे जिन वचन में दर्शन का लिंग अर्थात वेश कितने प्रकार का कहा है सो कहते हैं। एकम जीर्णस्वरूपम विधियम उक्किट्ठ सावयाणम तु अवरठियाण तय्यम चौथ पुणलिंग दंसनम नत्थी। अभी कल परसों किस क्लास में कहा था मैंने, 3 ही लिंग हैं। 2-3 दिन पहले किसी क्लास में आई थी, ध्यान नहीं कौन से में आई थी। 3 ही लिंग है, वही गाथा है ये यहाँ पर। देखिए पद्यानुवाद। एक जिनवर लिंग है उत्कृष्ट श्रावक दूसरा, अर कोई चौथा है नहीं पर आरिका का तीसरा। एगम जिनस रूपम, एक जिन्नस जिनेन्द्र का रूप, जिनेन्द्र का रूप मतलब जैसे भगवान है वैसा स्वरूप। तो जैसे निर्ग्रंथ वीतरागी भगवान है, वैसे ही निर्ग्रंथ वीतरागी जो मुनिराज हैं, एक तो वो रूप है जिनेन्द्र का रूप। विधियम यानी दूसरा, उक्किट्ठ सावयाणम तू उत्कृष्ट श्रावक का। दूसरा रूप, दूसरा लिंग कौन सा है? उत्कृष्ट श्रावक। उत्कृष्ट श्रावक होते हैं 11वीं प्रतिमाधारी, एलक और शुल्लक। अवरठियाण तय्यम, चौथ पुण लिंगम दंसनम नत्थी। अवर, अवर यानी अवर यानी और इठियाण, इठियाण यानी स्त्रियों का। तय्यम यानी तृतीय, तीसरा। चौथ यानी चौथा, पुण और लिंग दंसनम नत्थी, और दंसन दर्शन में चौथा कोई लिंग नहीं है। यानी एक जिनेन्द्र का रूप यानी मुनिराज का लिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक का लिंग, और तय्यम यानी तीसरा स्त्रियों का लिंग, और इसके अलावा चौथा कोई लिंग दर्शन में नहीं कहा गया है। अवर स्थित, ये अवर स्थित अवरठियाण का है ना, अवर स्थित अर्थात जगन्य पद में स्थित ऐसी आर्यिकाओं का लिंग, मतलब जो आर्यिकाएं हैं उनका जो लिंग है वो अवर स्थित यानी आर्यिकाओं का लिंग, और चौथा लिंग दर्शन में नहीं है। ये 4 ही लिंग हैं। यानी ये लिंग क्यों बताए हैं कि ऊपर विनय की बात चल रही थी कि किसके पैर पड़ना, किसकी विनय करना, किसकी नहीं करना। तो यहाँ कह रहे हैं ये 3 ही लिंग हैं जिनकी विनय करनी है, और कोई लिंग जिनेन्द्र के मत में नहीं कहा गया है। फिर देखिए 19वीं और 20 के पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। छह द्रव्य नव तत्वार्थ जिन वर देव ने जैसे कहे है वही सम्यक दृष्टि जो उस रूप में ही श्रद्धेय। सम्यक दर्शन की परिभाषा है। तत्वार्थ सूत्र में क्या दी है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वो यहाँ कह रहे हैं 6 द्रव्य 9 तत्वार्थ। तो तत्वार्थ कहो चाहे 6 द्रव्य 9 तत्वार्थ कहो, एक ही बात है। जिनवर देव ने जैसे कहे है वही सम्यक दृष्टि जो उस रूप में ही श्रद्धा है। यानी जो 9 तत्व या 9 पदार्थ कहो, 9 तत्व कहो, 7 तत्व कहो, 6 द्रव्य, पंचासी का है, उनका जो स्वरूप जिनेन्द्र भगवान ने कहा है उसको उसी रूप में श्रद्धान करना, वो ही जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। देखिए और 20वीं गाथा में अब सम्यक दर्शन की परिभाषा कह रही। जीवादि का श्रद्धा नहीं
व्यवहार से सम्यक्त्व है, पर नियत नय से आत्म का श्रद्धान ही सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व किसे कहते हैं? कि जीवादि का श्रद्धान, जीवादि जो सात तत्व हैं उनका श्रद्धान वो व्यवहार से सम्यक्त है, पर नियत नय यानी निश्चय नय से अपनी आत्मा का श्रद्धान वही सम्यक्त है। देखिए अलग अलग अनुयोगों में अलग अलग तरह से परिभाषाएं सम्यक्त की दी जाती है। तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम कहा, वो यहाँ जीवादि का श्रद्धान उसको व्यवहार सम्यक्त कहा। अभी रत्नगण शावकाचार में श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम, वहां ये परिभाषा दी है। और समय सार में आत्म श्रद्धान को सम्यक्त कहा है। तो अलग अलग नियोगों के आधार पे वो परिभाषाओं में अंतर पड़ता है। अब यहाँ जीवादि का श्रद्धान को व्यवहार से सम्यक्त कहा क्योंकि वहाँ भेद रूप से उनको देखा जा रहा है, और निश्चय ज्ञ से अभेद अखंड एक अपनी आत्मा का श्रद्धान वो सम्यक्त है। अब सम्यक दर्शन ही सब गुणों में सार है, उसको धारण करने के लिए यहाँ सम्यक दर्शन की प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए 21 नंबर की गाथा है, पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जिनवर कथित सम्यक्त्व यह गुण रतन त्रय में सार है, सद्भाव से धारण करो यह मोक्ष का सोपान है। जिनेंद्र भगवान ने जो ये सम्यक्त्व कहा है ये ही सब गुणों में सार है, रत्न त्रय में सार है। रत्न त्रय में सार क्या है? जैसे अभी इसमें आया था ना अपने दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान मुपाश्नुते, कि ज्ञान और चारित्र से भी साधिमान क्या है कि वो सम्यक दर्शन है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि रत्नत्रय में एक सम्यक दर्शन ही वो सारभूत है, और उसको धारण करो यही मोक्ष का सोपान है, मोक्ष का पढ़म पढ़म। वो जो चढ़ाला में ना मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, वो कहाँ से आया? ये लिखा है यहाँ, सोवाणम पड़मम मोक्षस्य, मोक्ष का प्रथम पहला सोपान यानी सीढ़ी वो क्या है? सम्यक दर्शन है। और सारम गुण रैण तयम, रत्नत्रय रूपी गुण में ये सारभूत है। एवं जिण पणत्तम, ये जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है ऐसा दर्शन वो रत्न है, उसको भाव पूर्वक धारण करो, यही तीनों रत्नों में सारभूत है और यही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। देखिए 22 नंबर की गाथा यहाँ दी है रत्नगण शावकाचार में, पढ़ते हैं। अब कहते हैं कि जो श्रद्धान करता है उसी के सम्यक्त्व होता है, जो श्रद्धान करता है तो उसके सम्यक्त्व होता है। जम सक्कैतम कीरई जम चण सक्केतम च सद्दहणम केवली जिणे ही भणियम सद्दम मानस सम्मतम। ये गलत छपा है इसमें, सद्दह मानस, सद्दह मानस होना चाहिए, सद्दह मानस, सद्दह मानस नहीं, स द आधा द ह, सद्दह मानस। केवली जिणे ही भणियम सद्दह मानस सम्मतम। जो शक्य हो वह करें और अशक्य की श्रद्धा करें, श्रद्धा नहीं साम्यत्व है, इस भांति सब जिनवर कहें। क्या कह रहे हैं कि जो शक्य हो यानी जो हम करने में समर्थ हैं, जम सक्कई जो शक्य हो करने कर सकते हैं, तम की रही वो करना चाहिए, जम च न सक्कई जो नहीं कर सकते हो, तम च सद्दहणम उसकी श्रद्धा करनी चाहिए। जितना कर सकते हैं उतना तो करना चाहिए, और जो हम नहीं कर सकते हमारी सामर्थ्य से बाहर है उसकी श्रद्धा, श्रद्धा मतलब उसकी भावना की ये करने योग्य है, ऐसी उसकी श्रद्धा करनी चाहिए। केवली जिणे ही भणियम, केवली भगवान ने क्या कहा है? सद्दह मानस सम्मतम, जो श्रद्धावान है, ये जो श्रद्धान है वही वास्तव में सम्यक्त्व है, क्योंकि श्रद्धान को ही सम्यक्त्व कहा है। सम्यक दर्शन यानी सम्यक श्रद्धान, तो श्रद्धान को ही सम्यक कहा है, इसलिए जितना कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते हैं उसकी
श्रद्धा करें। श्रद्धा करें का मतलब है कि ये करने योग्य है, ये सही है, ऐसा माने तो सही। हम जितना हम कर नहीं सकते इसका मतलब वो गलत है। जो काम हम नहीं कर सकते तो वो गलत है, वो झूठ है, ऐसा नहीं। हम नहीं पाल पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन उसकी श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही सम्यक तो है, ये यहाँ कहा है। अब आगे 27 नंबर की गाथा है, देखिए। 23 नंबर की गाथा का पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। ज्ञान दर्शन चरण में जो नित्य ही संलग्न है, गणधर करें गुण कथन जिनके, वे मुनि जन व्यवंद्य हैं। जो निरंतर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में संलग्न है, यानी जो ऋणत्रय जुत्तो रत्नत्रय से युक्त हैं, रत्नत्रय से सहित हैं, उनके गुणगान कौन गणधर भी करते हैं, ऐसे मुनिराज वो वंदनीय है। आगे अर्थ पढ़ लेते हैं, गाने में थोड़ा जोर पड़ता है। 24वीं गाथा का अर्थ देख लीजिए। जो सहजोत्पन्न यथार्थ रूप को देखकर नहीं मानते हैं, उनका विनय सत्कार प्रीति नहीं करते हैं और मत्सर भाव करते हैं, वे संयम प्रतिपन्न हैं, दीक्षा ग्रहण की है, फिर भी प्रत्यक्ष मिथ्या दृष्टि हैं। यानी देखिए भावार्थ देखिए। जो यथाजात रूप को देखकर मत्सर भाव यानी ईर्ष्या भाव से उसका विनय नहीं करते हैं, तो ज्ञात होता है कि इनके इस रूप की श्रद्धा रुचि नहीं है। ऐसी श्रद्धा रुचि बिना तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। यहाँ आशय ऐसा है कि जो श्वेतांबराधिक हुए, वे दिगंबर रूप के प्रति मत्सर भाव रखते हैं और उसका विनय नहीं करते हैं, उनका निषेध है। आगे 25वीं गाथा। देवों से वंदने योग्य शील सहित जिनेश्वर देव के यथाजात रूप को देखकर जो गौरव करते हैं, विनयादिक नहीं करते हैं, वे सम्यक्त्व से रहित हैं। अब यहाँ रूप की ही मतलब मुनिराज की रूप को वंदना करने की बात चल रही है। अब कहते हैं कि असंयमी वंदने योग्य नहीं है। असंयमी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। भाव संयम नहीं हो और बाह्य में वश रहित हो तो वह भी वंदने योग्य नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही संयम रहित समान है, इनमें एक भी असंयमी नहीं है। देखिए असंयमी वंद नहीं है मतलब वंदना के योग्य संयम से ही होता है। बाहर में असंयम है तो वंदनीय नहीं है, मतलब जो शुरू में बात की थी ना, वो ध्यान रखना। लोक व्यवहार में नहीं लगाएंगे ये बात कि ये असंयमी है, हम इनको वंदना कैसे करें। लोक व्यवहार में तो जो भी यथा योग्य नमस्कार प्रणाम जो भी बड़ों के प्रति होता है वो होगा, लेकिन मोक्ष मार्ग की वंदना, देवशास्त्र गुरु मानकर किसी को वंदना, तो वो असंयमी की वंदना पूजा नहीं होगी। कोई अविरत सम्यक दृष्टि भी है चौथे गुण स्थान वर्ती, तो भी उसको यथायोग्य जय जनेन्द्र अभिवादन ही होगा। उसकी अष्ट द्रव्य से पूजा या अष्टांग नमस्कार या मोक्ष मार्ग में जो देवशास्त्र गुरु का स्थान है, वो स्थान किसी भी असंयमी को नहीं होगा। और यहाँ कह रहे हैं कि बाहर में यदि नग्न दिगंबर वेश भी धारण कर रखा है लेकिन मिथ्या दृष्टि है, तो वो भी असंयमी ही है। हाँ, पर इसमें इतना है कि यदि 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन होता है, वहां कोई गड़बड़ नहीं दिखती है, तो वेश से ही देखा जाता है। यदि 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन है तो फिर वो वंदने योग्य होते हैं द्रव्यलिंगी होने पर भी। लेकिन बाहरी मूल गुणों में ही गड़बड़ दिखती हो, ईर्ष्या समिति का ठिकाना नहीं हो, ऐष्णा समिति का ठिकाना नहीं हो, भाषा समिति का ठिकाना नहीं हो, और शेष जो गुण है उसमें ही नहीं गड़बड़ दिखती हो, आरंभ परिग्रह प्रत्यक्ष दिखता हो साफ साफ ही, तो फिर वो बाहर में नग्न दिगंबर वेश धारण करने पर भी वो वंदनीय पूजनीय नहीं है। ये बात यहाँ कह रहे हैं। देखिए अब यहाँ आपने दी है 27 नंबर की गाथा है, रत्न शावकाचार्य में भी दी है, गाथा पढ़ते हैं। न विदेहो वंदिज्जै नवीय कुलो नवीय जाई संयुक्तो को वंदम्य गुणहीनो
नहु सवर्णो ने सावो होई। ना बंध ना हो देह की, कुल की नहीं ना जाति की, कोई करे क्यों वंदना, गुणहीन श्रावक साधु की। क्या कह रहे हैं कि कोई शरीर की वंदना नहीं होती, देह को भी नहीं वंदते हैं, और कुल की भी वंदना नहीं होती है, कुल को भी नहीं वंदते हैं, तथा जाति युक्त को भी नहीं वंदते हैं कि हम इस कुल के हैं इसलिए हमारी वंदना हो रही है, हम इस जाति के हैं इसलिए हमारी वंदना हो रही है, या हमारा ये शरीर इतना सुंदर है इसलिए वंदना हो रही है। कि शरीर की, कुल की, जाति की वंदना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गुण रहित हो उसको कौन वंदे, अंदर गुण नहीं हो। और गुण कौन सा है? गुण है रत्नत्रय या सम्यक गुण। तो रत्नत्रय गुण रहित है तो कोई सा भी शरीर हो बड़ा अच्छा बढ़िया सुंदर, और कोई सा भी कुल हो और कोई सी भी जाति हो, उसकी वंदना नहीं होती है। गुण बिना प्रगट मुनि नहीं, श्रावक भी नहीं। यदि गुण नहीं है, गुणहीनो नहु सवणो, जो गुणों से रहित है वो श्रवण नहीं है। नेय सावो यानी श्रावक भी वो नहीं है जो गुणहीन है, यानी कि रत्नत्रय गुण से रहित है। ऐसे वो बाहर में मुनि दिखता हो तो भी वो मुनि नहीं है, बाहर में श्रावक दिखता हो तो वो वास्तव में श्रावक नहीं है। इस तरह से यहाँ दर्शन पाउड की गाथाएं यहाँ अपने को इस सम्यक की महिमा के संदर्भ में दी है। आगे इन्हीं गाथाओं का अर्थ दिया है। यद्यपि अपन ने सारा अर्थ तो कर ही लिया है। और एक गाथा इसमें और बहुत अच्छी है, यद्यपि यहाँ नहीं दी है, रथ अष्टपहुड़ में ही है। एक दो गाथा बाद ही है, 31 नंबर की गाथा है, मैं बताती हूँ आपको इसी में से। देखिए 31 नंबर की गाथा है अष्टपहुड़ की। देखो ज्ञान, ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, ज्ञान का सार बना बता रहे हैं। नाणम नरस सारो, सारो विनरस होई सम्मतम, सम्मताओ चरणम, चरणाओ होई निर्वाणम। क्या कह रहे हैं? नाणम नरस्य सारो, नरस्य यानी मनुष्य, मनुष्य जीवन के लिए या मनुष्यों के लिए सार क्या है? ज्ञान। ज्ञान ही सारभूत है। नरस्य मनुष्य जीवन का सार किसमें है? ज्ञान में। क्यों? क्योंकि ज्ञान से ही सब जाना जाता है। ज्ञान नहीं होगा तो क्या हे है, क्या उपादेय है, क्या गेय है, ये कुछ नहीं समझ में आता है। तो नाणम नरस्य सारो, और सारो भी नरस्य होई सम्मतम, और फिर क्या है? मनुष्य के अगर सार ज्ञान है वो मनुष्य का सार है, और मनुष्य के लिए सम्यक्त्व वो निश्चय से सार है। पहले तो ज्ञान सार है और फिर उसके बाद में सम्यक्त्व सार है। क्यों? क्योंकि सम्मताओ चरणम, सम्यक्त्व से ही चरण यानी चारित्र की प्राप्ति होती है। अभी चारित्र क्यों चाहिए? चरणाओ होई निर्वाणम, क्योंकि चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है। पहले ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ज्ञान से ही भेद विज्ञान होता है, और फिर उसके माध्यम से ही सम्यक्त्व होता है, और सम्यक्त्व से ही चारित्र होता है, और चारित्र से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन तो है ही, और उसके पूर्व भी वो जो ज्ञान होता है वो कितना महत्वपूर्ण है। एक बनारसी दास जी का भी श्लोक आता है संदर्भ में, जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। जो बिन ज्ञान, जो बिना ज्ञान के ही क्रिया यानी आचरण करते हैं, चारित्र धारण कर लेते हैं, ज्ञान कुछ है ही नहीं, ज्ञान के बिना ही जिन्होंने क्रियाएं करना चालू कर दिया चारित्र के नाम पे,
शायद धारण कर लिया। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, कुछ ऐसे बोलते नहीं क्रिया में क्या रखा है, ज्ञान करो ज्ञान करो ज्ञान करो, वो ज्ञान ही ज्ञान करते हैं और वो सोच रहे हैं कि बिना कुछ क्रिया करे बिना चारित्र के मोक्ष हो जाएगा, वो ऐसा सोच रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो क्रिया करने में ही लगे हैं, ज्ञान पर ध्यान ही नहीं देते। कुछ है वो ज्ञान में ही लगे हैं, वो चारित्र नहीं पाल रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं बिना मोक्ष के मोक्ष जाने से क्या होगा, अपन यही सुखी है। यही पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख सुख पुत्र आज्ञाकारी, और अपने पास सब है, घर धन स्त्री पुत्र मकान जायदाद सब है, तो अपन तो यही सुखी है। तो जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, तो क्या कह रहे हैं, सो अजान, वो अज्ञानी है। और अज्ञानी अकेला अज्ञानी नहीं कह रहे, अकेला मूर्ख नहीं कह रहे, कह रहे मूढ़न में मुखिया, वो मूर्खों का सरदार है। जो बिना ज्ञान के चारित्र चाहता है, बिना चारित्र के मोक्ष चाहता है, बिना मोक्ष के ही अपने आप को सुखी मानता है, वो मूर्ख नहीं मूर्खाधिराज, मूर्ख शिरोमणि है, ऐसा कहते हैं। एक गाथा और थी, पढ़ ली और तो पढ़ने से यही थी, नाणम नरस्य सारो, सारो ही नरस्य होई सम्मतम, सम्मताओ चरणम चरणाओ होई योगानंद। इस तरह से ये यहाँ इस सम्यक की महिमा यहाँ बताई है। अर्थ पढ़ने की अब जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से अपन ने अर्थ पूरा कर लिया है। तो अपन आगे 34वां श्लोक कल आगे बढ़ाएंगे। अभी ये यहाँ अपना प्रकरण पूरा हो गया है, आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा, बाकी वो सारा अर्थ अपन ने कर लिया है। और कहेंगे तो 2-5 मिनट लगेंगे, रीडिंग कर लेंगे। कर लें अभी, पढ़ेंगे कोई? सुमन जी आप पढ़िए, आधा अभी पढ़ लीजिए, 10वें श्लोक तक का अर्थ अभी पढ़ लीजिए, बाकी आप कल पढ़ लेंगे। पेज नंबर 72 है, रत्नगण शाखाचार्य में। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं, उनका अनंत काल में भी निर्वाण नहीं होगा। जिनका सम्यक दर्शन तो नहीं छूटा किंतु चारित्र से भ्रष्ट हो गए हैं, वे तीसरे भव में निर्वाण को प्राप्त करेंगे। सम्यक्त्व छूट जाने पर अनंत भव में भी संसार भ्रमण से नहीं छूटते हैं। चौथा, जो सम्यक्त्व रत्न से भ्रष्ट हैं, वे बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानते हुए भी चारों आराधना से रहित होने के कारण संसार ही में भ्रमण करते हैं। पांचवा, जो सम्यक्त्व से रहित हैं, वे 1000 करोड़ वर्ष तक अच्छी तरह उग्र तप का आचरण करते हुए भी रत्नत्रय के लाभ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आठवां, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं, वे ज्ञान के संबंध में भी विपरीत ज्ञानी होकर भ्रष्ट ही हैं। जिनका आचरण भी भ्रष्ट है, वे तो भ्रष्टों से भी भ्रष्ट हैं। जो इनकी संगति करते हैं, ये उन्हें भी धर्म रहित करके नष्ट कर देते हैं। 10वां, जैसे वृक्ष की मूल अर्थात जड़ का नाश हो जाने पर उसकी डाली, पत्ते, फूल, फल आदि परिवार की वृद्धि नहीं होती है, वैसे ही जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं, वे मूल से ही भ्रष्ट हैं। उन्हें ज्ञान, चारित्र, निर्वाण की सिद्धि कैसे होगी? ठीक है, 12वां, चलो 12वां और पढ़ लीजिए, फिर कल कर लें। 12-13 तक पढ़ लीजिए, फिर वो कल पढ़ लेंगे। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं और सम्यक दर्शन के धारकों को अपने पैरों में पड़वाना चाहते हैं, वे परलोक में अगले भाव में चरण रहित, लूले तथा वचन रहित गूंगे होते हैं। जो स्वयं तो सम्यक दर्शन से रहित हैं, किंतु अन्य सम्यक दृष्टियों से अपनी वंदना नमस्कार कराते हैं तथा कराना चाहते हैं, वे बहुत काल तक एकेंद्रिय होते हैं। 13वां, जो मिथ्या दृष्टि को जान करके भी उनके चरणों में लज्जा से, गारव अर्थात अभिमान, बड़प्पन से, भय से वंदना करते हैं, उन्हें भी मिथ्यात्व पाप की अनुमोदना करने से रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ है। इस तरह से चर्चा करते हैं।